तलबा व तालिबात को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तैयार करना, उनकी जो एक रुझान होता है, जो फियर होता है आगे होने वाले, ऐसा था कि बस एक हम लोगों ने सोचा और हमारे जो आगे के अज़ाइम हैं, अज़ाइम इस तरह के हैं कि अभी तक हम लोग क्यूफेस को सिर्फ उर्दू मीडियम में करते आए हैं और सिर्फ 2 क्लासेस में करते आए हैं। सारे कॉल्स आते हैं कि 11th-12th के लिए क्यूफेस क्यों नहीं होता है या हायर सेकेंडरी के लिए क्यूफेस क्यों नहीं होता है। तो हमारे अज़ाइम हैं उस तरीके के कि हम इसको शहर में और भी स्कूलों में और भी कॉलेज हम लोग इसको यहाँ पर सीमित करके रखे हैं। मगर अल्लाह ताला से दुआ है और आप सबसे यही मेरी ख्वाहिश है कि आगे जैसे जैसे क्यूफेस जाएगा, आप लोग अभी 10वीं में थे, पूरे मालेगांव शहर से टोटल 25 स्कूलों ने क्यूफेस में पार्टिसिपेट किया था। इन 25 स्कूलों में से जो 8 स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स थे, जिनका कोऑर्डिनेशन क्यूफेस टीम के साथ बेस्ट है, सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि क्यूफेस 2016 में दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, उस रोज से आज तक ये मुस्तकिल तौर पर क्यूफेस के साथ लगे हुए हैं। बहुत सारी स्कूलों में हमें खुद जाकर बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे असातिज़ा है। इसी तरह तो इस टाइप के जो चैलेंज में बच्चे खेलते हैं, इनको पॉइंट्स मिलते हैं, वर्चुअल पॉइंट्स। कितने बच्चों को ये पता है वर्चुअल पॉइंट्स क्या होते हैं? सब बच्चे खेलते हैं। उसके नीचे जो है सुवम, चारुम, पंजुम, इस तरह का फ्लो है क्यूफेस के इनामात का। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्यूफेस किस बेस पर टॉपर्स निकालता है। तरफ से क्यूफेस 5 पोजीशन तक इनामात देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5 पोजीशन के इनामात रैंकिंग वाइज रहते हैं। जैसे 3 बच्चे 5th पोजीशन पर हैं। पहला नाम मैं पढ़ता हूँ, बरेनाज शेख इस्माइल, ऊपर आ जाए। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, उसने 84 मार्क्स हासिल किए। मोहम्मद गिलानी और सानिया आरिफ खान। क्यूफेस में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनामात जो है वो क्यूफेस की जानिब से है, हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से है। और मैं इन तमाम हजरात का, यानी मोहम्मद रफीक सर साहब का और मोइनुद्दीन पीरजादा सर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसहाक सेठ और अब्दुल रहीम सेठ से गुजारिश है कि वो यहीं पर थोड़ा 2 मिनट और वेट करें। 4थी पोजीशन पे जो लड़का है, मोइनुद्दीन पीरजादा सर साहब, उसका लिफाफा खोल रहे हैं। चौथी पोजीशन पर हैं अंसारी अब्दुल रहमान अल्ताफ हुसैन। जोरदार तालियां इस बच्चे के साथ। इस बच्चे ने सिर्फ 1 मार्क्स ज्यादा है 5th पोजीशन से और इसने 85 मार्क्स के साथ 4थी पोजीशन पर अपना मुकाम बनाया है। जोरदार तालियां। ये स्वेस हाई स्कूल का बच्चा है। मैं जनाब ख्याल अंसारी सर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे तीसरी
पोजीशन के लिए जो इनामात हैं उसमें देने में मदद करें। क्यूफेस की हिस्ट्री रही है कि चारों प्रोग्राम में क्यूफेस के थर्ड प्राइज पर टाई होता है। मोमिन, नबीला, फिरदौस, मोहम्मद सालिक, ये भी जेटी गर्ल्स स्कूल से है। जेटी मॉरल नहीं है, खाना नहीं खा कर है, नहीं है। ओके ओके। मोमिन, नबीला किसी वजह से नहीं है, उनकी वालदा स्टेज पर आ रही है। जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए और उनकी वालदा के लिए उससे ज्यादा जोर से तालियां। एडीटी हाई स्कूल का लड़का है मोहम्मद मोहतशिम मसूद अहमद। इस बच्चे ने भी तीसरी पोजीशन पर मुकाम बनाया है। इस बच्ची के लिए जोर से तालियां। मोमिन, नबीला, फिरदौस के लिए। रहमानी 30 का एग्जाम क्यूफेस 1 दिसंबर को हमारे एग्जाम के साथ हुआ था। उस एग्जाम के सेकंड राउंड के लिए इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है औरंगाबाद के लिए। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। शौकी शहीरा मरगूब अहमद और अंसारी साइमा परवीन शाहिद परवेज, इन दोनों बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आइए। क्यूफेस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टॉपर दोनों कोई लड़की है। जोरदार तालियां। मुझे लड़कियों की तरफ से वोटिंग की आवाज आनी चाहिए। बच्चे इधर खड़े हो जाइए प्लीज। मैं एक बार फिर मोहम्मद रजा सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मुख्तार यूसुफ सर से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए। कभी पहली पोजीशन पे, कभी दूसरी पोजीशन पे, कभी तीसरी पोजीशन पे। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। कि जेटी गर्ल्स हाई स्कूल की तालबा हूँ और क्यू फेस्ट एग्ज़ाम जो है वो मतलब दौर जदीद के तालबात के लिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि आज के तलबा तालबात को करंट अफेयर वगैरह की ज़्यादा मालूमात नहीं होती। इसीलिए हमें ये एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है और मेरी गुजारिश है कि आगे भी ये एग्ज़ाम इसी तरह होता रहे। फर्स्ट अंसारी साइमा परवीन शाहिद परवेज, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल। और ये क्यू फेस्ट मेरे लिए बहुत एक अच्छा तजुर्बा था। इसमें बहुत अच्छी सारी जनरल नॉलेज मिली और जनरल नॉलेज से दिलचस्पी भी पैदा हुई। और हाँ, करियर गाइडेंस के तौर पर मुझे बहुत ही कुछ जानने को मिला। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की मालूमात हासिल हुई। मुझे क्यू फेस्ट में सेकंड प्राइज़ मिला है और मेरा नाम शौकी शहीरा मरगूब अहमद है। मैं जेटी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहतशिम मसूद अहमद एडीटी हाई स्कूल से। क्यू फेस्ट का ये एग्ज़ाम हुआ
बड़ा ही कामयाब हुआ। उसकी वजह से यूपीएससी अपर मोस्ट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी मालूमात, अच्छी खासी मालूमात हासिल हुई। इसकी वजह से आज की नई नस्लों में आज की नई नस्लों में एक्सपीरियंस बढ़ा। लड़कों के लिए ये एग्ज़ाम सक्सेस हुआ, लेकिन आज ये मोबाइल में लग के जो लड़के लगे हुए हैं, इसकी वजह से इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से थोड़ा टकराए, इस वजह से इस एग्ज़ाम में लड़के लोग नहीं आ पाए। मोहम्मद मुतशिम मसूद अहमद, एटेटी हाई स्कूल। क्यूफेस्ट जो एग्ज़ाम था, इसकी खास बात ये थी कि इसका पूरा पैटर्न जो था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर डिपेंड था। जिस तरह के NMMS MTS वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर ये डिपेंड था, और कुछ इसमें करंट अफेयर्स भी था। अक्सर तलबा जो इसमें प्राइज़ ना ला सके, वो उसकी ख़ास वजह ये है कि वो करंट अफेयर्स की मालूमात नहीं रखते। और क्यूफेस्ट के इस एग्ज़ाम्स के ज़रिए हम में जो अखबार बिनी और दीगर जो मुताले उनके शौक़ बढ़ते हैं। इसलिए इसकी जो ख़ास बात है वो करंट अफेयर्स का जो सवालात है वो पूछा जाना। और अगर इस तलबा में आदत चली जाए कि वो अखबार पढ़ें और किताबों का मुताला करें, तो अक्सर तलबा इसमें प्राइज़ मिला सकते हैं। और जो अक्सर तलबा प्राइज़ ना मिला सके, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है करंट अफेयर्स ही है, क्योंकि अक्सर तलबा इसकी मालूमात नहीं रखते। मुझको तो 5th प्राइज़ मिला है। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद जिलानी, एटेटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जो 10वीं 11वीं 12वीं के बाद जो तलबा को आगे जो पेचीदगियाँ और जो दुश्वारियाँ आती है उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। और जितने भी बच्चे इनके साथ ज्वाइंट होते जाएंगे उन लोगों को इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और मैं क्यूफेस्टो के लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल मुकम्मल हुए हैं। स्टार्ट से इन लोगों के साथ हूँ मैं स्पॉन्सरशिप में, और इंशाल्लाह ताहयात इनके साथ ही रहूँगा। और जो भी इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मुझको बोलेंगे इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगा इंशाल्लाह। तालीमी मैदान में लड़कियां इस वजह से आगे रहती हैं कि उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मामला है पढ़ाई का और नाम का, और वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा उन लोगों को वो फ़िक्र रहती है कि मेरे वालिद का नाम ऊंचा हो और वो मामला हो, उसके लिए बच्चियां जो है तो आगे रहती हैं तालीमी मैदान में। मैं खुर्शीद अहमद, अशफाक अहमद खुर्शीद अपना के नाम से जाना जाता हूँ शहर में, मिठाई